इस सवाल को पॉज करके पहले पढ़ो। ओके, अब समझते हैं सवाल को। फिगर 8E7 shows a spring fixed at the bottom end of the incline of inclination 37 डिग्री। तो इंक्लिनेशन 37 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 37 बन रही है। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, इसकी बात हो रही है, स्टार्ट स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन फ्रॉम अ पॉइंट 4.8 मीटर अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। तो मान लो इस पॉइंट से स्प्रिंग का एंड है और ये जो पॉइंट है ब्लॉक, यहाँ जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है 4.8 मीटर। ओके, द ब्लॉक compresses द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर, stops momentarily and then rebounds through a distance of 1 meter up the inclined plane। जब ये ब्लॉक सरकते हुए इस स्प्रिंग से टकराएगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि स्प्रिंग कंप्रेस होना बंद कर देगी, मतलब वह मैक्सिमम कंप्रेस्ड हो चुकी होगी। ओके, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ड्राइंग बनाएंगे उस सिचुएशंस को। तो यहाँ ये एंगल है 37 डिग्री, स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी है। समझो इस तरह से ब्लॉक आ गई है। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई है 20 सेंटीमीटर, यानी ये जो रेड वाली पॉइंट है अंदर की तरफ आएगी कितनी 20। ये रेड पॉइंट यहाँ थी, पहले समझो ये कहाँ थी, यहाँ थी। तो कितनी कंप्रेस ये हुई है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो एक्स से हम कंप्रेशन को डिनोट करते हैं और वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, स्टॉप्स मोमेंटरली एंड रीबाउंड्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब इस सिचुएशंस को ड्रॉ करेंगे। जब मैक्सिमम कंप्रेस्ड हो जाएगी तो स्प्रिंग क्या होगी, वापस से एक्सटेंड होना स्टार्ट करेगी, तो स्प्रिंग खुलेगी और जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे आएगी ना, मेन पोजीशंस पे, तो ब्लॉक यहाँ से जंप होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ब्लॉक जंप होगा और कहाँ चला जाएगा ये 1 मीटर, यानी इसके और इसके बीच जो डिस्टेंस होगी वो 1 मीटर। तो इस सवाल में हमें टोटल 3 सिचुएशंस को एड्रेस करनी है। फर्स्ट सिचुएशन ये हो गई, सेकेंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई। हर एक सिचुएशंस में हम देखेंगे एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, कैसे अपनी रोल प्ले कर रही है। तो शुरुआत में सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी होगी वह ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। सिस्टम के पास जो भी पहली कंडीशंस में टोटल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो मैं इस कंडीशंस को फर्स्ट को मीट कर रहा हूँ। तो देखो टोटल एनर्जी इन सिचुएशन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक।
अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा। हम रेफरेंस इसी को ले लेते हैं, बेस को ही। तो ये जो हाइट है, करेक्ट, अगर ये पता हो तो हम निकाल सकते हैं रेफरेंस कितनी है ना। और ये दी हुई है, आई थिंक द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर, नहीं दी हुई है। ओके, तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो, यहाँ से यहाँ हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अगर हम यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से यहाँ हमें पता है ये 4.8 मीटर है। ओके, तो ये जो पोर्शन है यानी स्प्रिंग की जो लेंथ है वो हम स्मॉल एल कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो अब टोटल लेंथ कितनी हो गई यहाँ से यहाँ, एल प्लस 4.8। तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेम दे दो इसको ए बी सी। हमें बी सी चाहिए क्योंकि हमने रेफरेंस इसको लिया है। तो क्या हो जाएगी, देखो, मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच कितना होगा, एल प्लस 4.8 साइन 37 डिग्री, है ना। ये जो बी सी है वो कितनी है, एल प्लस 4.8 साइन 37, इतनी सिंपल है ये। तो हमें टोटल एनर्जी मिल गई सिचुएशन 1 से। और साइन 37 कितनी होती है, आई थिंक 3/5 होती है। तो इसको भी हम क्लियर कर ही लेते हैं। मैं बार बार यहाँ गड़बड़ करता हूँ, लेकिन तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 इक्वल टू 3 mg L प्लस 4.8 बाय 5। सिचुएशन 1 हमें ये बता रहा है। अब हम आएंगे सिचुएशन 2 में। तो देखते हैं क्या होता है। जब ब्लॉक नीचे स्लिप होगा तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है उसका कुछ पार्ट फ्रिक्शन एनर्जी यानी फ्रिक्शंस की वजह से एनर्जी डैम्प हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ। जब ब्लॉक नीचे स्लिप होगा तो सिस्टम की टोटल एनर्जी का कुछ पार्ट फ्रिक्शनल लॉस में चला जाएगा और रिमेनिंग पार्ट स्प्रिंग में स्टोर होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगी। तो देखते हैं टोटल एनर्जी सेकेंड सिचुएशंस में क्या होगी। तो पहले तो हमने मैक्सिमम कितनी स्प्रिंग कंप्रेस हुई थी, 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी सेकेंड सिचुएशन में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक प्लस फ्रिक्शनल लॉस ओके। तो हम टोटल एनर्जी सेकेंड इस तरह से निकाल सकते हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर, और के की वैल्यू दी हुई है क्या, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड द स्प्रिंग नहीं दी हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो,
जब ब्लॉक यहाँ है, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है, तो ये लेंथ कितनी है? नॉर्मल स्प्रिंग की लेंथ हमने क्या कंसीडर की थी? L। तो 20 कंप्रेस हो गई, तो ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी? L माइनस 20, यानी ब्लॉक L माइनस 20 पे है, तो वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी? L माइनस 20 साइन 37। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg L माइनस 20, तो 0.2 साइन 37। फ्रिक्शनल लॉस, कितनी दूर ब्लॉक ट्रैवल की है? इतनी दूर, है ना? तो फ्रिक्शनल लॉस क्या हो जाएगी? म्यू एम जी कॉस 37 डिग्री। तो ये हो गई फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 4.8 प्लस 0.2। 0.2 किस बात की? जो स्प्रिंग कंप्रेस हुई है उसकी, है ना? तो ब्लॉक ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है? 4.8 प्लस 0.2। ओके, तो ये हो गई टोटल एनर्जी सेकेंड सिचुएशंस में। अब हम थर्ड सिचुएशंस पे फोकस करेंगे। थर्ड में क्या हो रही है उसको देखेंगे। यहाँ से करते हैं थर्ड को। तो देखो, थर्ड सिचुएशंस में स्प्रिंग रिलैक्स होना स्टार्ट करेगी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ना स्प्रिंग का, वो कम होती जाएगी और यह कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की बराबर होगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के, लेकिन धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जिससे लॉस जो है फ्रिक्शंस का वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अभी देखो, जब ये यहाँ पे आ गई है ब्लॉक इस पोजीशंस पे, तो इसके पास क्या है? इस पोजीशंस पे जब ब्लॉक आई है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, हाइट की वजह से। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, यहाँ तक पहुँची है, वो किसकी वजह से है पहुँची है? जो एनर्जी स्प्रिंग में रीस्टोर थी उसकी वजह से, और माइनस फ्रिक्शनल एनर्जी, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में फ्रिक्शंस के फॉर्म में कुछ एनर्जी लूज करेगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगी? देखो, हाफ के 0.2 का स्क्वायर, ये है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये इक्वल होगी ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और फ्रिक्शनल लॉस के एडिशंस के। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक सेकेंड थोड़ी सी और छोटा कर दो। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mg कितनी ऊपर गई है? यहाँ देखो, 1 मीटर थ्रू अ डिस्टेंस 1 मीटर अप द इंक्लाइन। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ ओरिजिनल पोजीशंस क्या है? L प्लस 1 साइन 37 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी हो गई, प्लस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी कॉस 37 डिग्री। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? L प्लस 1 साइन 37 डिग्री। ओके,
तो ये हो गया 3 सिचुएशन, यहाँ से एक सिचुएशंस मिली, यहाँ दूसरी और यहाँ तीसरी। जब आप इन तीनों सिचुएशंस को सॉल्व कर लोगे तो आपको दोनों ही आंसर मिल जाएगी, म्यू भी मिल जाएगी और के भी मिल जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन हमने एक एक चीज़ को यहाँ पे अच्छे से समझा। अब इसी सवाल को हम थोड़ा स्मूथली सीखेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, रेफरेंस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे ध्यान देंगे और देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ओमिट करेंगे। करेक्ट, यहाँ पे अभी जो हमने किया है इसमें हमने किसी चीज़ को ओमिट नहीं किया, एक एक चीज़ को ध्यान में रखा, लेकिन अभी जो हम करने वाले हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को ओमिट करेंगे और ओमिशंस जो होगी वो जस्टिफाइड होगी, उसके पीछे एक वजह होगी। तो चलो पहले हम इसको रब करते हैं। सिचुएशंस तीनों जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, आइडियली क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अगर फ्रिक्शंस का लॉस ना हो। लेकिन यहाँ फ्रिक्शनल लॉस हो रही है, तो ठीक है, टोटल एनर्जी के बजाय हम चेंज इन टोटल एनर्जी पे फोकस करेंगे। क्लियर, और चेंज इन टोटल एनर्जी भी सेम रहेगी अगर हम उसमें फ्रिक्शनल को इंक्लूड कर दें। देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे करते हैं। एक सेकेंड, तो फर्स्ट सिचुएशंस में हमने क्या देखा है, ये रेस्ट पे है ना, तो यहाँ हम केस 1 डाल देते हैं फर्स्ट सिचुएशन को। ओके, तो क्या हो रहा, टोटल एनर्जी कितनी है फर्स्ट सिचुएशंस में, टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी mg, और ये कितनी दूर है यहाँ से, देखो यहाँ से ये 4.8, और ये हमें चाहिए ना पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये क्या मिलेगी, साइन 37 डिग्री। बस इसको दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया, तो इनिशियली हमारे पास क्या हो गई टोटल एनर्जी, mg 4.8 साइन 37 डिग्री, या इसको कह लो चेंज इन टोटल एनर्जी। चेंज इन क्यों लिखा टोटल एनर्जी, देखो क्योंकि अगर हम रेफरेंस लाइन यहाँ से लेंगे तो एनर्जी कुछ और होगी, ये हाइट के लिए होगी, लेकिन हमने सिर्फ ये हाइट ली है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर हो, अब नेक्स्ट केस क्या होगा, जब ये इससे टकरा जाएगी, जब ये इससे टकरा जाएगी तो एनर्जी कैसे वैरी करेगी, तो उस समय चेंज इन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स
0.2 का स्क्वायर जितनी कंप्रेशंस हुई है, प्लस म्यू एम जी कॉस 37 डिग्री 4.8, बस इतनी। ठीक है, क्योंकि सेकेंड सिचुएशंस में कौन कौन सी एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और एनर्जी लूज जो हुई है ड्यू टू फ्रिक्शन से, वही दो एनर्जी है, बाकी कोई एनर्जी है ही नहीं। थर्ड सिचुएशंस में क्या हो जाएगी, थर्ड सिचुएशन में ये जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ के 0.2 स्क्वायर जितनी भी थी, वो वही क्या हो जाएगी, कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी हाँ mg1 sin 37 यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फ्रिक्शनल म्यू एम जी कॉस 37 डिग्री और यहाँ इंटू 1 हो जाएगी। ये हो गई केस 3। इन तीनों केस को सॉल्व करो, फिर आंसर आपको मिल जाएगा।